फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, इसका 3 अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। इसमें 2 तो टेबल टेस्ट होते हैं, एक वॉच टेस्ट होता है, घड़ी टेस्ट। तो भी हम लोग वॉच टेस्ट को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन पहले हमें आ जाते हैं हम, 2 युग्म अंक जो लगातार आ रहे हैं, तो फटाफट से देखिए, एक युग्म अंक ये हो गया, एक युग्म अंक ये हो गया। तो दक्षिण से वामावर्त चलते हुए, दक्षिण का ये, इससे वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए चौथे अंक, तो यहां से दक्षिण से पूछ रहा है ये, तो से बोल रहा है तो 1 2 3 4, क्योंकि दक्षिण को भी काउंट करना पड़ेगा। से चौथा अंक के दाएं कौन सा अंक होगा, तो दाएं का मतलब इससे राइट साइड में, तो इससे राइट साइड में जस्ट अंक कौन सा होगा, M3। तो आपका सही आंसर हो गया 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर और पूर्व, उत्तर कहां है, ये उत्तर हो गया, ये हो गया पूर्व, के बीच के अक्षर को, अक्षर की बात कर रहा है तो हमें कोई अभी टेंशन लेने की नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज करने पर दक्षिण के दाएं पहला अंक कौन सा होगा, तो दक्षिण के दाहिने पहला अंक, दाहिने का मतलब राइट साइड, ये पहला अंक क्या होगा, 2 होगा दक्षिण के। तो यहां पर हमें अंक चेंज करने को नहीं बोला था इसने हमारे पास अक्षर चेंज करने के लिए कहा है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए राइट आंसर हमारा 2 रहेगा। हमें अक्षरों को चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका राइट आंसर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण से पश्चिम से घड़ी की दिशा, पश्चिम ये है, पश्चिम से घड़ी की दिशा में चलते हुए हमें यहां चलना है और पूर्व पे आना है, यहां से यहां पर आना है, पूर्व तक पहुंचना है। इसके बीच सबसे बड़ा अंक कौन होगा, इसके बीच का अंक मतलब यहां से यहां तक को हमें देखना है, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो गया, S3 वाला 3, तो राइट आंसर हो गया 3, क्योंकि इनके बीच बोला है यहां पर। अगला देखते हैं, इस पूरे चित्र में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज करने पर, अंकों को एक्सचेंज करने पर तो हम अंक बदल देंगे, लेकिन क्वेश्चन को आगे देखते हैं। पश्चिम के बाएं, पश्चिम के बाएं पहला अंक, पश्चिम के बाएं पहला अंक, ठीक है, के दाएं कौन सा अंक होगा, पहले अंक के दाएं, तो इसके दाएं, इससे दाएं आ जाइए, ये हो गया। तो अब हमें एक्सचेंज करना है सिर्फ इन 2 को, बाकियों को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, तो हमारा पूछ रहा है यहां से आंसर, तो राइट आंसर हो गया 3। ठीक है, बाकियों को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आपका टाइम बच गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए B4 को K2 से, कहां है B4, ये B4 है, और K2 कहां है, ये है हमारे, तो इससे एक्सचेंज कर दिया, तो K2 यहां आ जाएगा हमारे पास में, B4 यहां आ जाएगा। ठीक है, K2 को P5 से, तो अब K2 को P5 से, तो यहां पर K2 आ गया और यहां पर P5 आ गया, कट कर दिया इसको भी। एक्सचेंज करने पर P5 को C3 से, तब ये यहां पर आ गया C3 और यहां पर आ गया P5। ठीक है, तो एक्सचेंज करने पर उत्तर से घड़ी की दिशा में, यहां से चलना है हमें, घड़ी की दिशा में, उत्तर से घड़ी की दिशा में चलते हुए दक्षिण तक पहुंचे, यहां तक पहुंच गए दक्षिण। अब इसके पहले दूसरा अंक कौन सा होगा, किसके पहले, दक्षिण के पहले, तो इसके पहले दूसरा अंक कौन सा होगा, पहला अंक तो हमारा यहां से के बोला है, तो पहला अंक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास में ये, तो जो ये M3 वाला 3 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये इसके पहले दूसरा अंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, उत्तर से घड़ी की विपरीत दिशा में, ये उत्तर है तो घड़ी की विपरीत दिशा ये हो गई, में चलते हुए पश्चिम तक पहुंचे, यहां तक पहुंच गए। इसके बीच के सबसे बड़े अंक, यहां से यहां तक बीच की बात कर रहा है, तो बीच का सबसे बड़ा अंक हो गया H3 हो गया। ठीक है, सबसे बड़े अंक के बाएं कौन सा अंक होगा, के बाएं, तो इसके बाएं कौन सा अंक हो गया, 4, B4 वाला 4, ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए, H3 के सामने, H3 कहां है यहां पर, H3 हमारा ये है, के सामने वाले अंक के दाएं, इसके सामने वाला अंक हो गया ये, के दाएं अंक के विपरीत, इसके अंक के दाएं, इसके दाहिनी तरफ का अंक हो गया ये, के विपरीत अंक कौन सा होगा, इसका विपरीत अंक कौन सा होगा, D1 वाला 1,
तो इसका आंसर हो गया 1। आगे बढ़िए, C3 K2 और K1 को मिलाकर एक त्रिभुज बनता है। तो हमारे पास C3 ये है, K2 ये है और K1 ये है। ये एक त्रिभुज बन गया हमारे पास में, ये बन गया। इसके शीर्ष, इसका शीर्ष हमारे पास में ये रहने वाला है कि विपरीत अंक, इसके शीर्ष का विपरीत अंक हो गया हमारे पास में ये हो गया कि दाहिनावर्ती चौथा अंक कौन सा होगा। तो इसके दाहिनावर्ती चौथा अंक कौन सा होगा, पहला के बोल दिया यहां पर, से नहीं बोला है, तो पहला अंक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा अंक ये हो गया। तो आपका C3 वाला 3 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए 9th को। पश्चिम के अक्षर को, यहां अक्षरों की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। तो पश्चिम ये है हमारे पास, ठीक है। तो अक्षरों को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है अभी, को उत्तर के अक्षर से एक्सचेंज करके उनके बीच के अंक को, इन उत्तर के, ये उत्तर हो गया, इनके बीच का अंक क्या है, ये हो गया। बीच के अंक के सामने के अंक, इसका सामने का अंक ये हो गया कि दाएं अंक कौन सा होगा। दाएं मतलब ये दायां होगा इस तरफ, कौन सा अंक हो गया 5। तो आपका राइट आंसर हो गया 5, यहां पर P5 वाला 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम के अक्षर, पश्चिम कहां है, ये अक्षर, अक्षर बोल रहा है फिर से कि अक्षर को उत्तर के अक्षर से एक्सचेंज करके, उत्तर के अक्षर से एक्सचेंज करके उनके बीच के अंक, ये बीच का अंक हो गया हमारा, के सामने का अंक, के दाएं तीसरा अंक कौन सा होगा, के दाएं तीसरा अंक कौन सा होगा, के दाएं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो B4 वाला 4 आपका तीसरा अंक हो गया यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, N3 को C5 से बदलने पर, कहां N3, ये N3 है, ये C5 है, बदल दिया, यहां पर 5 आ गया, यहां पर 3 आ गया। बदलने पर वेस्ट में कौन सा अंक होगा, तो वेस्ट में अंक हो गया हमारा ये 5, तो हमारा 5 आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, D2 A4 और G1 को मिलाकर एक त्रिभुज बनता है। तो हमारे पास में कहां है D2, ये D2 है, A4 कहां है, ये A4 है, G1 कहां है, ये है। तो एक त्रिभुज बन गया हमारे पास में, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो हमारे पास में ये इसका शीर्ष हो गया। तो त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा अंक होगा, तो ये D2 हमारा आंसर हो गया। तो 2 हमारे लिए यहां पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए T2 को G1 से, कहां है T2 हमारे पास में, ये G1 हो गया, से बदलने पर इसको बदल दिया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ने पर उत्तर और पूर्व के बीच, उत्तर और पूर्व, ये पूर्व या उत्तर, इनके बीच का अंक कौन सा होगा, तो जो ये 1 है G1 वाला, ये 1 आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, B4 T2, ये B4, ये T2 और G1 A4, ये G1, ये A4 के बीच के अंकों को अदला बदली करने पर, यानी इन अंकों को अदला बदली करना है। तो अंक हमने 3 यहां गया, 2 यहां आ गया, पर दक्षिण में कौन सा अंक होगा, तो दक्षिण में हमारे पास अंक क्या हुआ 2, तो हमारा सही उत्तर हो गया इसका 2। आगे बढ़ते हैं, पूर्व से दक्षिण घड़ी की दिशा में जाने पर, पूर्व से दक्षिण घड़ी की दिशा में जाने पर ये आ गया, बीच का अंक कौन सा होगा, तो बीच का अंक A4 वाला 4, तो आपका सही उत्तर हो गया 4। 16वां क्वेश्चन देखिए, B4 को A4 से, कहां है B4, ये B4 हो गया, ये A4 हो गया, इनको बदल दिया, तो दोनों तरफ 4 4 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अक्षर चेंज हो जाएंगे यहां पर। और T2 को G1 से, तो ये 2 इधर आ गया, 1 इधर चला गया, से बदलने पर उत्तर और पूर्व के बीच का अंक क्या होगा, तो उत्तर और पूर्व, इसके बीच का अंक क्या हो गया 1, तो राइट आंसर हो गया आपका यहां पर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, B4 को T2 से, ये B4 और ये हो गया T2 से बदलने पर, तो यहां पर आ गया 2, यहां आ गया B पर, और पुनः T2 को A4 से, तो अब ये T2 यहां पर था, तो इसको A4 से बदल दिया,
तो इसको हटा दिया, A4 यहां आ गया और T2 यहां आ गया। बदलने पर पूर्व और दक्षिण के बीच का अंक कौन सा होगा? ये पूर्व, ये दक्षिण, इसके बीच का अंक हो गया T2 वाला 2, तो आपका सही उत्तर हो गया 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। D2 को F3 से और N3 को C5 से बदलने पर, ये D2 हो गया, इसको F3 से तो यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 2, N3 को C5 से तो यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया 3। बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा? तो उत्तर में हमारे पास में सिर्फ 3 रहेगा, तो आपका राइट आंसर हो गया 3। अगला देखते हैं, A4 को T2 से, तो A4 हमारे पास में ये है और T2 हमारे पास में ये है, से बदलने पर उत्तर और पूर्व इनको बदल दिया, तो यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 2। उत्तर पूर्व के बीच का अंक कौन सा होगा? तो उत्तर पूर्व के बीच का अंक, इन दोनों के बीच का अंक हो गया 4, तो आपका राइट आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। G1 से A4, G1 से A4 घड़ी के विपरीत दिशा में जाने पर, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, बीच का अंक कौन सा होगा? F3, तो ये 3 आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपका पूरा टेस्ट पेपर सोल्व हो गया है। थैंक यू।